अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रधानी पात्रता को लेकर मंत्री का बड़ा बयान। यूपी के पंचायती राज मंत्री ने किया बड़ा खुलासा। शैक्षिक योग्यता को लेकर दिया बड़ा बयान। विपक्षी दलों पर भी लगाया मंत्री ने संगीन आरोप। विपक्ष की बयानबाजी को लेकर किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बन रही हैं और सुर्खियों में उम्मीदवारों की पात्रता का मुद्दा सबसे ऊपर है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और उनके बयान ने जहां उम्मीदवारों की उम्मीदों को बल दिया है, वहीं विपक्ष को फिर से सक्रिय कर दिया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने मामले को लेकर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल भूपेंद्र सिंह ने उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर चल रही बयानबाजी पर सरकार का पक्ष रखा, साथ ही ये भी बताया कि कैसे इस बार का चुनाव संपन्न होगा और विपक्ष की तरफ से हो रही बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने शैक्षिक योग्यता और 2 बच्चों वाले नियम को लेकर भी सरकार का पक्ष साफ किया और कई अहम बातें कही। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, उन्हें इस पर फैसला लेना है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2022 यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2021 के पंचायत चुनावों में यूपी सरकार पूरे दमखम से उतरने वाली है और अगर 2 बच्चों की बाध्यता और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की शर्त योगी सरकार चुनाव में लगा देती है तो ये यूपी में पंचायत चुनावों में बड़ा असर डालेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करके नकारात्मक प्रचार से ही चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के कारण चुनाव की प्रक्रिया समय सीमा में देरी हुई है। ग्राम सभा का कार्यकाल 25 दिसंबर यानी आज तक है और ब्लॉकों का कार्यकाल मार्च तक है। जिला पंचायतों का कार्यकाल 14 फरवरी तक है, लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ गति इसकी धीमी है। अब मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि बिना देरी के पंचायतों के चुनाव कराने हैं, तो विभाग के द्वारा जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में शामिल हुए हैं, सीमा विस्तार में उनका पुनर्गठन किया गया है। वार्डों के परिसीमन की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। 26 तारीख तक उस पर आपत्ति मांगी गई है। 6 जनवरी तक उसका फाइनल प्रकाशन घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायतों में नगर पालिका में सीमा विस्तार में जुड़े हैं। उन जुड़े जिलों में उनका पुनर्गठन का परिसीमन प्रस्ताव 28 दिसंबर तक आना है और उसे हम लोगों को पूरा करना है। भूपेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सियासी हलचल तेज है और विपक्ष के ऊपर लगाए गए अफवाह फैलाने के आरोप से विपक्षी दल भी खफा दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अपनी मनमानी के हिसाब से फैसले ले रही है और लोगों को इनसे अनजान रखकर अपना फायदा कर रही है। इससे आने वाले दिनों में सरकार की पोल खुलेगी और फिर सरकार का ही नुकसान होगा। अब देखना यह है कि भूपेंद्र सिंह के बयान पर लोग क्या यकीन करते हैं और क्या विपक्ष के बयानों का असर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।